हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे। तो आज हम पोलराइजेशन डिस्कस करते हैं। पोलराइजेशन क्या होती है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद फजान रूल क्या है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जिन लोगों को अभी तक पोलराइजेशन समझ में नहीं आया है, जिनको अभी डाउट है, इस वीडियो से उनका डाउट क्लियर होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट करैक्टर शो करते हैं। ठीक है, कुछ आयनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट करैक्टर शो करते हैं। ठीक है, मीन्स आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट करैक्टर शो करता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे NaCl, LiCl। ठीक है, इन दो में ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये आयनिक है। ठीक है, इससे ये आयनिक है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कोवैलेंट करैक्टर शो करता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं और भी कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, हम सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड की बात करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो सोडियम क्लोराइड है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। उसके बाद अगर लिथियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, अगर हमारे पास लार्ज एनाइन है, ठीक है, और स्मॉल कैटाइन है। ठीक है, अगर हमारे पास लार्ज एनाइन है और स्मॉल कैटाइन है, उस केस में क्या होता है, इस एनाइन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं। ठीक है, इस केस में क्या करता है, ये कैटाइन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, ये कैटाइन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। मीन्स इधर इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम में गड़बड़ करता है, डिस्टॉर्शन करता है। ठीक है, इस डिस्टॉर्शन को पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर एनाइन लार्ज हो, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लोड है जो वो टाइटली हेल्ड नहीं है, टाइटली पैक नहीं है, वो लूज है। उस केस में क्या होता है, कैटाइन जिसका साइज स्मॉल होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लोड को डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट मीन्स ये कैटाइन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लोड्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। उस केस में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के ज़रिए ये कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज हम लिथियम क्लोराइड की बात करते हैं। ठीक है, लिथियम आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये Li पॉजिटिव बन जाएगा, ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा।
ये हमारे पास कैटाइन है, ये हमारे पास एनाइन है। ठीक है। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एनाइन का साइज जब ज़्यादा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है। अब ये कैटाइन है, ये क्या करेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में गड़बड़ करेगा। ठीक है। ये कैटाइन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में गड़बड़ करेगा, डिस्टॉर्शन करेगा। इस केस में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये आयनिक के बदले कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा। ठीक है। मीन्स ये बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होगा। ठीक है। ये बॉन्ड क्या करेगा, कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा। ठीक है। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये हमारे पास कैटाइन है, कैसे बना मैंने अभी आपको बता दिया। ये एनाइन है, इसका साइज़ ज़्यादा है, कैटाइन का साइज़ स्मॉल है, छोटा है। ये कैटाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लोड को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, वहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ करेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी ओर खींचेगा तो इस पे पूरा 100% पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, खींचेगा। ठीक है। तो ये बॉन्ड 100% आयनिक नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है। आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पोलराइजेशन क्या होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड of negative charge anions by positive charge cation or cations is called as polarization. Distortion of electron cloud of negative charge anions by positive charge cations is called as polarization. Electrons distortion, नेगेटिव चार्ज एनाइंस की पॉजिटिव चार्ज कैटाइन से, इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है। मतलब ये जो कैटाइन है जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो कैटाइन की डिस्टॉर्शन एबिलिटी को हम पोलराइजिंग पावर कहेंगे, और एनाइंस की टेंडेंसी को, जहाँ पे पोलराइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको कहेंगे हम पोलराइजेबिलिटी। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, द एबिलिटी ऑफ कैटाइन्स टू डिस्टॉर्ट
कैटाइंस की एबिलिटी जिसमें वो पोलराइजेशन करता है उसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर, ठीक है। फिर एनाइन की टेंडेंसी जिसमें वो पोलराइज होता है तो इसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। हमारे पास कैटाइन और एनाइन है, ठीक है। एनाइन का साइज ज़्यादा है और कैटाइन का साइज स्मॉल है, ठीक है। अब एनाइन का साइज जब ज़्यादा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली हैं, मतलब टाइट नहीं है, लूज है। उस केस में क्या करेगा, कैटाइंस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो आयनिक करैक्टर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वहाँ पे कोवेलेंट करैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। कैटाइन स्मॉल है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। एनाइन बड़ा है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की पकड़ कमज़ोर है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ कमज़ोर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी दे देगा, आसानी से देगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, जब कैटाइन का साइज स्मॉल है और एनाइन का साइज ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। जब ज़्यादा पोलराइजेशन होगी तो ये जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये जो आयनिक बॉन्ड है इसमें जो वेरिएशन आई मीन्स ये जो आयनिक बॉन्ड है ये कोवेलेंट करैक्टर शो करता है। तो इसको फजान ने डिस्कस किया था कि इसमें वेरिएशन क्यों है, ठीक है। तो इसको हम फजान रूल कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो आयनिक बॉन्ड है ये कोवेलेंट करैक्टर शो करता है। इसको फजान ने डिस्कस किया था, उसने एक रूल बनाया है जिसको हम फजान रूल कहते हैं, ठीक है। तो फजान रूल क्या है आइए डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड में पोलराइजेशन ज़्यादा होगी या वो कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हाई चार्ज, तो ज़्यादा पोलराइजेशन के लिए हाई चार्ज होना चाहिए कैटाइन का और एनाइंस का, ठीक है। आयंस पे ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, ज़्यादा पोलराइजेशन होगी तो जो बॉन्ड है वो ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा, ठीक है। सपोज़ हमारे पास कैटाइन है जिसमें ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसके पास, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, ज़्यादा पोलराइजेशन होगी तो वो बॉन्ड ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा, ठीक है। अब आइए हम एग्जांपल लेते हैं। NaCl, CaCl, CaCl2, AlCl3, इनमें कैटाइन हमारे पास सोडियम है Na पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसमें ये कैटाइन है Ca2 पॉजिटिव, इसमें है Al3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इनमें देखते हैं जिसका हाई चार्ज होगा, ठीक है, वो ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा और वो बॉन्ड यानी कि वो कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा। तो इनमें हाई चार्ज इसका है, ठीक है, एल्युमिनियम का, तो ये कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कम चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, इसमें ज़्यादा चार्ज है, हाई चार्ज है। तो हाई चार्ज कैटाइंस इसमें जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा और इस केस में जो बॉन्ड है वो ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा, ठीक है।
इनमें हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा कोलन कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कम कोलन कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, इनके मुकाबले में तो सबसे ज़्यादा कोलन कैरेक्टर ये शो करेगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा चार्ज है, इसके पास कम है। इससे कम कोलेंट ये है, इससे कम कोलेंट ये। ठीक है बच्चों, फजान रूल का सेकंड पॉइंट है स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन। ठीक है, पोलराइजेशन के लिए एक और कंडीशन है जो है स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन। जितना कैटाइन का साइज स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। ठीक है, और उतना ज़्यादा कोलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा बॉन्ड कोलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, बेरिलियम कैटाइन की, उसके बाद मैग्नीशियम कैटाइन की। ठीक है, अब इन कैटाइंस में इसका साइज जो है वो ज़्यादा है इससे। ठीक है, इसका साइज ज़्यादा है, इसका कम है, ये स्मॉल साइज है, ये स्मॉल साइज कैटाइन है। तो इसका मतलब है इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है फजान रूल का, यानी कि पोलराइजेशन के लिए, वो है लार्ज साइज ऑफ एनाइंस, एनाइन और एनाइंस। अगर एनाइन का साइज बड़ा होगा उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे इस केस में, तो जो कैटाइन है वो इजीली उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो उस केस में पोलराइजेशन ज़्यादा होगी और वो बॉन्ड ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, जब एनाइन का साइज ज़्यादा होगा, कैटाइन का साइज स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जब अपनी ओर खींचेगा यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगी, गड़बड़ी होगी इस इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम में। ठीक है, तो इसको पोलराइजेशन कहते हैं, पता है आपको। ठीक है, तो जितना एनाइन का साइज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, उतनी इजीली एनाइन इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा कौन, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, LiCl, LiF, LiBr, Li। ठीक है, अब इनमें कैटाइन साइज तो सेम है। ठीक है, अब एनाइन साइज इसका कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, फिर इसका ये जो एनाइन है ये थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ज़्यादा पोलराइजेशन होगी और ये ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।